हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी के जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। यह है हमारी क्लास संख्या 3 है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ईमेल संरचना में बीसीसी फील्ड का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है एक ही फील्ड में कई मुख्य प्राप्तकर्ताओं को शामिल करना। बी ऑप्शन है ईमेल के महत्व को इंगित करने के लिए। सी ऑप्शन है अन्य प्राप्तकर्ताओं के एड्रेस का खुलासा किए बिना ईमेल की प्रतियां भेजने के लिए। और डी ऑप्शन है आपका ईमेल में फाइलें संलग्न मतलब अटैच करने के लिए। तो आपको इनमें से बताने की कौन सा आपका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अन्य प्राप्तकर्ताओं के एड्रेस का खुलासा किए बिना ईमेल की प्रतियां भेजने के लिए। ठीक है जी। तो बीसीसी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बीसीसी की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन है फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल। और डी ऑप्शन है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एसएमटीपी। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है प्रिंटर, बी ऑप्शन है माइक्रोफोन, सी ऑप्शन है स्कैनर और डी ऑप्शन है माउस। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। जो आपका माइक्रोफोन है, स्कैनर है और माउस है, ये सभी क्या है? आपकी इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू में अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एएलयू मतलब का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है यह गणना और तार्किक तुलना करके प्रोग्राम को निष्पादित करता है। बी ऑप्शन है यह सीपीयू फैन के बीच डेटा प्रवाह का प्रबंधन करता है। सी ऑप्शन है यह सीपीयू फैन की गति को कंट्रोल करता है। और आपका डी ऑप्शन है यह सीपीयू को पेरिफेरल डिवाइस से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह गणना और तार्किक तुलना करके प्रोग्राम को निष्पादित करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को कैसे खोल सकते हैं? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ओ। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ओ। ये क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? फाइल को हम सेव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? सेव कर सकते हैं। कंट्रोल पी से क्या कर सकते हैं? हम प्रिंट कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस एन से क्या कर सकते हैं? हम न्यू फाइल ओपन मतलब न्यू फाइल बना सकते हैं। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है वैशाख, बी ऑप्शन है ज्येष्ठ, सी ऑप्शन है भद्र और डी ऑप्शन है आपका आषाढ़। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वैशाख। इस दिन क्या हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। इसी दिन क्या हुआ था? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसी दिन क्या हुआ था? उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है? ए ऑप्शन है बैसाखी, बी ऑप्शन है करवा चौथ, सी ऑप्शन है छठ पूजा और डी ऑप्शन है रक्षाबंधन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रक्षाबंधन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है? ए ऑप्शन है कैलाश नाथ काटुज, बी ऑप्शन है बलदेव सिंह, सी ऑप्शन है वाई बी चौहान और डी ऑप्शन है स्वर्ण सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है ब्राजील, बी ऑप्शन है पुर्तगाल, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी ऑप्शन है अर्जेंटीना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुर्तगाल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित? तो पुर्तगाल से है। कौन सा खेल खेलते हैं? तो फुटबॉल खेल।
किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 1985, बी ऑप्शन है 1970, सी ऑप्शन है 1975 और डी ऑप्शन है 1980। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1975 में शुरू हुए थे। किस देश में इनका आयोजन हुआ था? तो इंग्लैंड में आयोजन हुआ था। जो फाइनल मैच हुआ था वो किस किस टीम के बीच हुआ था? तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जिसमें से वेस्ट इंडीज मैच जीत गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन का वर्णन करता है और इसमें 10 मंडल में विभाजित 1028 सूक्तों का संग्रह है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है सामवेद, बी ऑप्शन है अथर्ववेद, सी ऑप्शन है यजुर्वेद और डी ऑप्शन है ऋग्वेद। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है यह सबसे पुराना वेद है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए ऑप्शन है महावीर, बी ऑप्शन है चंद्रप्रभा, सी ऑप्शन है ऋषभदेव और डी ऑप्शन है पार्श्वनाथ। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भगवान महावीर जी। क्या थे? अंतिम तीर्थंकर थे। जो आपके प्रथम तीर्थंकर थे जिसने जैन धर्म की स्थापना की, तो वो कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ये क्या थे? प्रथम तीर्थंकर। ठीक है। और जो पार्श्वनाथ जी है, ये कौन से थे? तो 23वें तीर्थंकर थे। और जो महावीर जी थे, ये कौन से थे? तो अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर रहे हैं? तो 24 तीर्थंकर रहे हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपके पार्श्वनाथ थे। और लास्ट के जो अंतिम थे वो कौन थे? महावीर जी थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कुल कितने वेदांग है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 2। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुल कितने वेदांग है? तो 6 वेदांग है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए ऑप्शन है सोनागिरी, बी ऑप्शन है पावापुरी, सी ऑप्शन है श्रवण बेलगोला और डी ऑप्शन है माउंट आबू। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पावापुरी। तो भगवान जो महावीर थे उनको कहां पर हुई थी मोक्ष की प्राप्ति? तो पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध कला का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है धामेक स्तूप, बी ऑप्शन है महाबोधि स्तूप, सी ऑप्शन है केसरिया स्तूप और डी ऑप्शन है सांची स्तूप। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सांची स्तूप। ये कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। किसने इसका निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? अशोक ने कराया था। किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए ऑप्शन है 35 साल, बी ऑप्शन है 21 साल, सी ऑप्शन है 25 साल और डी ऑप्शन है 30 साल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 35 साल। है ना। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 साल है। और राष्ट्रपति की भी कितनी है? तो 35 साल है। कितनी है राष्ट्रपति की भी? तो 35 साल है न्यूनतम आयु। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के सदस्यों ने को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1948, बी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 और डी ऑप्शन है 24 जनवरी 1952। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। उसी दिन संविधान सभा के सभी सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। जब संविधान बना था तो उस टाइम पे कितने आर्टिकल थे संविधान में? तो आर्टिकल कितने थे? आर्टिकल थे आपके 395। एक मिनट। कितने आर्टिकल थे? 395। तो आर्टिकल थे। शेड्यूल कितनी थी? 8। मतलब अनुसूची 8 थी। और पार्ट कितने थे? भाग पार्ट कितने थे? 22 पार्ट थे। है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1946, सी ऑप्शन है 1949 और डी ऑप्शन है 1948।
तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1946 को संविधान सभा का पहला चुनाव हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए ऑप्शन है ब्रिटेन के संविधान से, बी ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, सी ऑप्शन है यूएसए के संविधान से और डी ऑप्शन है पोलैंड के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में आ चुका है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए ऑप्शन है यूएसएसआर, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है यूएसए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यूएसए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले की दो वीडियो नहीं देखी है, क्लास 1 और क्लास 2, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।